हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्जुन सिंह। आज की जो क्लास है वो क्लास 12th की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की कंटिन्यू क्लास है, थर्ड, जिसमें हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जिससे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पिछली क्लास का रिवीजन करा देता हूँ, और प्लीज़ पिछली क्लास देख के ही आना, तभी ये क्लास आपको थोड़ा सा समझ आएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने क्या सीखा था, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है, ये अकाउंट कब बनता है, ये सीखा था हमने। चले हाँ, ये क्या सीखा था हमने कि ये अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से आता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। जो पैसा पार्टनर ने इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उसे बिजनेस क्या करता है, इंटरेस्ट देता है, तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं, वो भी इस अकाउंट के अंदर आता है। अगर पार्टनर ने पैसा निकाला बिजनेस से तो उससे चार्ज करेगा बिजनेस, तो उस पर क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और क्या आता है, पार्टनर की सैलरी आती है, और क्या आता है, पार्टनर कमीशन आता है, और कोई जनरल रिजर्व्स वगैरह हुए वो आएगा। बाकी जो भी साइड आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा आपका। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा, तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं आज की क्लास का एक क्वेश्चन कराना चाहूँगा, ताकि आप लोग ईजिली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट। मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर ए बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो दिया हुआ है 4:1। ठीक है, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो दिया हुआ है 4:1, और 1 अप्रैल 2020 उनकी कैपिटल कितनी गिवन है, 5 लाख। बी की कितनी गिवन है, 1 लाख। दो चीज़ें दोनों पढ़ ली हमने। सबसे पहले क्या गिवन है आपका, पहले गिवन है कि दोनों की रेशो गिवन है 4:1, दूसरा कैपिटल गिवन है आपका 5 लाख और 1 लाख। उसके बाद बी को जो सैलरी है वो कितनी मिल रही है, 10,000 पर मंथ मिल रही है। उसके बाद जनरल रिजर्व कितना है, 30,000 है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या बता रहा है, 6% है। ड्राइंग्स भी दे रखी है, कितनी है, 6,000 एंड 4,000 पर। उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है, और ए को कमीशन भी मिल रही है। इस पॉइंट पे अभी आएंगे, जब मैं कराऊंगा तब समझाऊंगा। देखो मैंने एग्जांपल लिया है सारे कॉन्सेप्ट लेके, ताकि आप इजीली स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं वो खुद अपने आप अटैम्प्ट कर सको। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, नेट प्रॉफिट अकाउंट। अब नेट प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 2 लाख। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, 2 लाख। समझ आया, कोई डाउट। हम पहले क्रेडिट साइड खत्म करेंगे। हमने कल फॉर्मेट्स में देखा था पिछली क्लास में कि यहाँ पे क्या आता है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चंस में गिवन होता है, और बाकी अगला क्या आता है इसके बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या यहाँ पे पार्टनर्स की ड्राइंग्स आएंगी, ये वाली नहीं, 6,000 4,000 से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से मतलब है। तो चेक करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दे रखा है, 10%। दोनों पार्टनर्स का नाम लिखा, और मैंने कल ही सिखाया था कि आपको टीचर्स को नंबर काटने का मौका नहीं देना है, कैलकुलेशन करके दिखाना है। जैसे यहाँ पे गिवन है कितना, 6,000 इंटू, या कितने लिखा है, 10%। और मैंने एक और चीज़ बोली थी, इस पर ज़रा ध्यान देना, P.A मतलब पर एनम। अगर यहाँ पे पर मंथ होता तो कैलकुलेशन में इधर क्या जाता, मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, यहाँ पर नहीं है तो इसलिए ये आया। उसके बाद कितना हुआ, 6,000 का 10% कितना होता है, 600। उसके बाद बी का कितना है, 4,000। 4,000 पे 10% कितना होगा, जल्दी बताओ, 4,000 पे 10% 400। टोटल में आगे कितना हो गया, ये 1,000। यहाँ तक कोई डाउट आई होप नहीं होगा। सबसे पहले क्या डालेंगे हम, नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्रेडिट साइड पहले कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट देखा, 6,000 की ड्राइंग्स है, 4,000 की ड्राइंग से मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को किससे मतलब है, मेरे को मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। प्लीज़ क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना, क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है, गलती कहाँ होती है, क्वेश्चन को रीड ठीक से नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी रीड करते हैं। तो जल्दी जल्दी रीड नहीं करना है, हौले हौले करना है, ताकि आपको प्रैक्टिस बनानी है। बोर्ड एग्ज़ाम तक आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर एग्ज़ाम में इससे 4 to 8 मार्क्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको अटैम्प्ट करना है और ईजिली मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, पक्का। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ हो गया हमारा क्रेडिट साइड।
अब हमने सबसे पहले इधर क्या देखा था डेबिट साइड में, याद करो सबसे पहले क्या देखा था हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहली चीज़, कितने पार्टनर हैं यहाँ पर, 2 पार्टनर हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कैपिटल से कोई मतलब है, नहीं, कैपिटल अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। 5 लाख 1 लाख, कितना परसेंट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, 6%। कितना है, 5 लैक्स इंटू 6%, 6%, 5 लाख का 6% क्या होता है, जल्दी 30,000। स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, स्पीड आगे। 1 लाख का 6%, ये तो बता ही दोगे, कितना होता है 1 लाख का 6%, 6,000। कितना हो गया ये, 36,000। यहाँ तक क्लियर, कोई भी डाउट नहीं है। हम एक एक करके स्टेप्स कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या करा, अगर मैं इसको मार्क करूँ तो हमने सबसे पहले क्या करा, दिस नेट प्रॉफिट। सेकंड हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। थर्ड हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब चेक करेंगे क्वेश्चन में हमारा क्या क्या हो गया। देखो, इंटरेस्ट तो ये हो गया, हमारा ड्राइंग्स का पार्ट हो गया, हमारा कैपिटल का पार्ट हो गया, सैलरी बचा है। तो चलिए चेक करते हैं कि सैलरी क्या होगा। चेक करें किसको सैलरी मिल रही है, सिर्फ बी को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी पार्टनर्स सैलरी, या फिर बी सैलरी अकाउंट भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। कितनी सैलरी है, 10,000। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखा है, पर मंथ। ध्यान देना, ये छोटी छोटी सी बातें पेपर में जल्दी जल्दी में गलती करा देती हैं अकाउंट्स के अंदर। PM 10,000 इंटू 12 कितना हो गया, 1,20,000। कोई डाउट, कुछ भी, अगर कुछ भी डाउट हो तो बताओ। आगे आप क्या दे रखा है, हमारा बी वाला पार्ट भी हो गया। चेक करो, मैंने एक और चीज़ लिखी है इसके अंदर, बी के अंदर सैलरी के अंदर, जर्नल रिजर्व। मतलब एक और चीज़ आएगा, जर्नल रिजर्व। आओ चेक करते हैं, 2 जर्नल रिजर्व्स कितना है, 30,000। अब देखो कुछ भी मेंशन नहीं है तो सीधा सीधा मान लेंगे कि 30,000 पूरा का पूरा है। अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है इस वाले पॉइंट में, इसलिए मैंने बोला था आपको बाद में कराऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं लोग और गलती कर देते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि क्या करना है। बताऊँगा क्या गलती होती है। देखो यहाँ क्या लिखा है, ए गेट कमीशन, ए को कमीशन मिलेगा ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। किसका, जो नेट प्रॉफिट बचेगा, कब, आफ्टर अलाउइंग सैलरी, सैलरी माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, और रिजर्व माइनस करने के बाद। समझ आया, मतलब क्या बोला, ए को कमीशन मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, 3 चीज़ें माइनस करने के बाद। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ध्यान देना इस वाले पॉइंट पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत गलतियाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 ए कमीशन। ठीक है, इसके लिए मैं वर्किंग नोट बना सकते हो और नहीं भी बना सकते, मर्ज़ी है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर किसी को ईज़िली समझना है तो चलो मैं वर्किंग नोट बता ही देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। चले, सबसे पहले क्या बोला, टोटल करते हैं। इसका क्या है, टोटल कितना है, चेक करो जल्दी। 2,01,000 कितना है, 2,01,000, 2,01,000। ये इसका क्या हो गया, टोटल 2,01,000 इसका टोटल आया। 2 लाख, अब इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे, 120, 30,000 एंड 36। तो आओ बताओ, रिमेनिंग प्रॉफिट्स, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, सिंपल नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। कितना बचेगा नेट प्रॉफिट, सबसे पहले देखो, आ जाओ इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, 1,000। ये कितना हो गया, 2,01,000। अब क्या माइनस करेंगे, सबसे पहले क्या क्या माइनस करने को बोला है, क्या क्या बोला है, सैलरी माइनस करते हैं। सैलरी कितना है माइनस करके आएगा, 30,000। 30,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, 171। ठीक है, उसके बाद क्या माइनस करने को बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका, 36,000। तो 36,000 को कैलकुलेट करेंगे, आओ 0 0 0 माइनस कर दिया, कितना बचा आपका, जल्दी करा करो, इतना स्लो स्लो करोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद क्या माइनस करेंगे? रिजर्व्स, कितना रिजर्व्स है? 120, कितना बच गया? 15,000। ये मेरा क्या बचा? नेट प्रॉफिट। अब देखो मैंने क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ करें, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 2 lakhs and 1,000, 2 lakh 1,000, 1,000 minus 36, 1,20,000 and 30, 150 and 1, ये डायरेक्टली 186 माइनस करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा 15,000। अगर 2 lakh 1,000 में से 1,86,000 माइनस करेंगे डायरेक्टली 15,000 आ सकता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ए गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। लोग पता है कन्फ्यूज़ किस में हो जाते हैं? लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें कि बिफोर वाला मतलब कि 10% ये वाला लगाएं 10/100 या फिर 10/110 लगाएं। तो इसको क्लेरिफाई करता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने के बाद। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ? आफ्टर अलाइंग दिस, तो यहाँ पे कितना आया? 15,000 इंटू 10% कितना हुआ? आ गया पक्का। अब मैंने यहाँ पे 1/1 नहीं करा। अब 1/1 कब होता है? मतलब अगर सिंपल बोलूँ 10/110 कब होगा? जब यहाँ पर अगर बोला होगा ना आफ्टर अलाइंग कमीशन भी, तो यहाँ पर कितना होगा? 10/110। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर बोला होता कि कमीशन के बाद भी नेट प्रॉफिट मिलेगा एक हो, या कमीशन मिलेगी एक हो, नेट प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद उसकी खुद की कमीशन, तो यहाँ पे क्या होता है? 10/110। पर यहाँ पर नहीं बोला हुआ है तो सिंपल क्या करेंगे? 15,000 इंटू 10% कितना हो गया? 1,500। अब चेक करो, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा कैपिटल अकाउंट में? ये ए है, बी है। चलिए टोटल कितना था? 2,01,000। अब 2,01,000 में से हमारा टोटल कितना बचा था? नेट प्रॉफिट 15,000। अब 15 में से 1,500 किसको दे दिया? कमीशन। किसको गई? ए को। तो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है? 13,500। अब 13,500 किस रेशो में बढ़ जाएगा? जो क्वेश्चन में गिवन है 4:1। अब 4:1 में बांट दो। 4 किसका है? ए का, और 1 किसका है? बी का। ये मैंने कैसे बताया था? 4/5, 1/5। कैसे आया? 4 + 1 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 13 इंटू 13,500 इंटू 4/5 और 13,500 इंटू 1/5। तो 13 डिवाइड में 1/5 कितना होता है? 2,700। और ये कितना होता है? 1000 करेंगे कितना आएगा? 1300 को किससे डिवाइड करेंगे? 1/5 से। 1/5 से करेंगे तो कितना आएगा? 2,700। वैसे ही 13,500 को किससे डिवाइड इंटू करेंगे? 4/5 से, तो कितना आएगा? 10,800। दोनों को टोटल करेंगे कितना आएगा? 13,500। अभी क्या होगा मेरा? बैलेंसिंग फिगर आया। आई होप क्वेश्चन बहुत क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। पहले स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर आपका क्या हुआ? ये क्या हुआ आपका? थर्ड स्टेप। ये क्या हुआ? फोर्थ। ये फिफ्थ और सिक्स, और लास्ट में हमारा क्या लिख लेगा? प्रॉफिट। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट लिख ले, लॉस भी निकल सकता है। ठीक है, लॉस भी निकल सकता है। ज़रा ध्यान देना है इस क्वेश्चंस को कैसे करना है। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सारी चीज़ें आएंगी। मैंने एक फुल फ्लैज क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर हर चीज़ मेंशन है, ताकि आप ईजिली आप क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सको। कि अगर ज़रूरी नहीं है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं गिवन तो क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गिवन तो नहीं आएगा, पार्टनर सैलरी नहीं गिवन तो नहीं, इसको एंट्री नहीं करेंगे, कमीशन नहीं है तो नहीं करेंगे। वो बस जो जो गिवन है वो करते हुए जाएंगे। ये हमने 11th क्लास में सीखा था, जो एंट्रीज गिवन है वो पुट करेंगे, बाकी नहीं पुट करेंगे। तो बिफोर और आफ्टर पे ज़रा ध्यान देना। यहाँ पर क्या लिखा है? बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ध्यान रखना इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, और प्लीज़ सारी वीडियोस को कंटिन्यू देखें, आपको ईजिली बेनिफिट्स होंगे। और अगली क्लास में हम इसके आगे का हम एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसको मैंने बताया था इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो पहला टॉपिक का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरे टॉपिक का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? इसी पे तो सारा बेस है, इसलिए मैं इसे दूंगा *1 और इसे दूंगा *2। मतलब ये 2 स्टार क्यों? ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कम कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, इसमें कैलकुलेशन कम है। और इसको हम पिछली क्लास में जो हमने करा था उसका कंटिन्यू आज थी, और अगली क्लास में हम इन दोनों की एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि
क्या एडजस्टमेंट होंगी कैपिटल की, क्या एडजस्टमेंट होंगी ड्राइंग्स की, ताकि हम ईजिली और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और रेगुलरली क्लास को देखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।